ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं बहुत जल्दी। 31 जुलाई से अपनी राशि बदल के कर्क राशि से अभी ये चल रहे हैं, उसमें सिंह राशि में, जो कि इनकी शत्रु की राशि है, उसमें प्रवेश करके ये कब तक रहेंगे वहाँ पर? 25 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो अभी तक जो आपको सुख सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि चंद्रमा से फिर भी इनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन सूर्य शुक्र दोनों विपरीत तत्वों के प्लानेट हैं। जैसे सूर्य को तो आप जानते हैं कि ये फायर एलिमेंट है, शुक्र जो है वो जलीय एलिमेंट को दर्शाते हैं। तो दो ऐसे विपरीत तत्वों का मिलन होगा जो सबके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटा सा समय है। अगर महादशा अंतर्दशा आपकी स्वयं की अच्छी चल रही है तो आप अच्छे फल भी देंगे, क्योंकि वैसे तो शुक्र नैसर्गिक रूप से शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं। इनको बहुत सी चीज़ों का वरदान मिला हुआ है। आपके 12 भाव में से 9 भाव को अच्छा कर सकते हैं, इतनी इनमें क्षमता रहती है। अब इसके साथ साथ बुध का भी साथ रहेगा कुछ समय। जब बुध आ जाएंगे सिंह राशि में तो लक्ष्मी नारायण युग का भी निर्माण रहेगा। और एक दृष्टि जो है वो शनि की दृष्टि इन पे पड़ेगी, एक मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो दो दृष्टियों का भी थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके किस भाव पे है। जहाँ तक नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो ये 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों से ये विचरण करते हुए आपके जीवन की आकर्षण क्षमता, वैभव, संपन्नता, वैवाहिक सुख, संतान सुख, अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे अभिनय है, आर्ट है, या होटल है, या रेस्टोरेंट है, ट्रैवल है, टूरिज्म है और मीडिया है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो सूर्य क्या है? आत्मा है, नेत्र क्षमता है, पिता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कह सकते हैं, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपके नेटर चार्ट में ये अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर ये गोचर में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं तो चरित्र हनन के लिए भी देखा जाएगा इस समय, क्योंकि ये उत्तेजना इनका एक स्वभाव है। सूर्य और शुक्र मिलके क्या एक ऐसा योग बना देते हैं कि जो आप उत्तेजना में कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं। उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपके जीवन की संपन्नता कहीं कमी हो गई थी, सूर्य उसमें क्या है? वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि ये कंबस्ट कर देते हैं। सूर्य का एक गुण है जो इनके बहुत निकट आता है, वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये भी है कि बुध का साथ रहेगा तो आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों मित्र हैं। आपने देखा होगा नेटर चार्ट में सूर्य और बुध ज़्यादातर एक साथ रहते हैं, ठीक उसके एक घर आगे पीछे शुक्र भी दिखाई देंगे। इसलिए तो अब अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है ये। और अगर व्यापार में भी अगर आप ऐसा व्यापार करते हैं जैसे कि ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, फैशन डिजाइनिंग है, अगर आप विद्यार्थी हैं और ऐसी जगह आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो सूर्य का पंचम भाव है, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सपोर्टिव पीरियड रहने वाला है। पंचम भाव अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये इसकी भी बहुत संभावना है कि आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अभी जिन पे ढैया चल रहा है उनको थोड़ा सा राहत हो सकती है, और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो जो है वो उसमें थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि जो दृष्टि होगी इनकी, एक जो सप्तम दृष्टि वो मित्र दृष्टि होगी, कुंभ राशि पे पड़ेगी। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। आप आपको क्या बस थोड़ा सा नियंत्रण रखना है किस पे? खर्चे पे, आपकी जो जो वाणी है उस पे, खाने पीने पे। अन्यथा क्या है, अगर ऐसे रोग जो कि खाने पीने से उपजते हैं या शुक्र से संबंधित, जैसे डायबिटीज है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम से अगर आप पहले से ही जूझ रहे थे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग से आपको पूरा फायदा मिलेगा, जो कि धन के लिए है, मान सम्मान के लिए। सूर्य मान सम्मान के लिए भी माने जाते हैं। बहुत सी बातें हैं इसमें, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि आपके नेटर चार्ट में कहाँ किस भाव में आ रहे हैं, और स्वामी राशि से इनकी शत्रुता है या मित्रता है, या नेटर चार्ट में आपकी क्या ग्रह स्थिति है। और महादशा अंतर्दशा तो सबसे ऊपर है। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग तरह के परिणाम लेके आ रहे हैं। तो आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव में गोचर होकर आपके सेकंड और सप्तम भाव की लॉर्डशिप शुक्र की है, तो ये भाव तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। शिक्षा का, संतान का
ये भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका शेयर मार्केट का अगर कोई शौक रखते हैं उनके लिए भी धनागमन होगा, क्योंकि दो भाव ऐसे हैं जो कि एक तो धनागमन को दिखाते हैं, दूसरा वैवाहिक संबंध को दिखाते हैं। अगर आप अविवाहित थे, विवाह की योजना बना रहे थे, अब तक सफल नहीं हो रही थी, तो विवाह भी हो सकता है। प्रेम में थे तो हो सकता है इस दौरान प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचम और सप्तम भाव से कनेक्ट करके देखें तो प्रेम विवाह दर्शाता है। ये आपकी बहुत सी परेशानियों का हल लेके आ रहे हैं। जलीय और फायर एलिमेंट जो है वो दो तत्वों का मिलन इस समय होगा आपके इंटर चार्ट में। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए जैसे मैंने बताया समय बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, और इसके साथ साथ उनकी उन्नति अगर आप चाहें इस दौरान कोशिश करें, उनकी उन्नति भी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखाई दे रही है। अगर क्रोध ना करेंगे और बैलेंस बना के चलते हैं हर तरह का, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का आपके जीवन पे ज़्यादा असर होगा शुक्र की अपेक्षा। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। तो आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र है, आपके चौथे भाव में गोचर होके आपकी लग्न के और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि, हालांकि सूर्य से इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये भाव बहुत अच्छे हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ सकता है। व्यय भी किस पे होगा, हो सकता है इस दौरान थोड़ा सा आपकी सुख सज्जा पे आप खर्च करें। और जहाँ तक है चौथा भाव माता का है आपका, और माता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। आपके स्वयं के लिए व्यक्तित्व में आकर्षण की वृद्धि होगी, आपका सम्मोहन बढ़ेगा, आपका मन जो है वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा जहाँ लग्जरियस सामान होगा। इसलिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने चरित्र का ध्यान रखना है, व्यसन से दूर रहना है। लेकिन ऋण, अगर आप ऋण की वजह से कोई परेशानी थी, ऋण मुक्त होंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे आपके लिए। आपको व्यसन और आलस का अगर आप त्याग करते हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कैरियर में उन्नति के साथ साथ प्रमोशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे या आपका कहीं बॉस से तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो वो तालमेल अब बैठना शुरू हो जाएगा। संग में काम करने वाले लोगों से आपकी अच्छी पटरी बैठेगी। अगर कोई महिला है, अगर आप पुरुष हैं, महिला है आपके कार्य क्षेत्र में या आपका जॉब प्लेस में, तो उससे अपना संबंध जो है थोड़ी सी दूरी बना के रखें, अन्यथा आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके लिए समय अच्छा है। शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्र आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सूर्य का थोड़ा सा कम साथ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है और तीसरे भाव में गोचर होके आपके 2 और भाव, एक 12th भाव, एक 5th भाव की लॉर्डशिप है शुक्र के पास। शुक्र के मित्र है, लक्ष्मी नारायण योग का आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब तीसरे भाव से क्या देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी देखते हैं, छोटे भाई बहन का सहयोग देखते हैं, ये सब आपको प्राप्त होगा। पिता की हेल्थ की जरूर थोड़ी सी परेशानी होगी। जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 9th भाव में पड़ेगी, लेकिन भाग्य के सहारे आप हर काम को पूरा करेंगे। धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, घर में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, विदेशी यात्राएं भी इस दौरान हो सकती हैं, उन पे थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ सकता है। संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं, जो चाहे इस समय उसको एडमिशन मिल सकता है अगर आप विद्यार्थी हैं तो। प्रेमी है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय ये खुशखबरी वाला है। प्रेम में मधुरता के साथ साथ उसमें गहरापन आएगा, डीपनेस जिसको कह सकते हैं। और इस दौरान अगर आपके रिश्ते भी खराब हो रहे थे प्रेमी प्रेमिकाओं के, वो रिश्ते मधुरता में बदलेंगे। शेयर मार्केट से शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आईटी या मीडिया से क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उससे धनागमन होगा। आपका लोकप्रियता जो है वो चरम सीमा तक रहने वाली है। अगर आप अभिनय के आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए और ज़्यादा अच्छा समय है। अगर कुछ ऐसा इस दौरान करना चाह रहे थे जो कि आप अब तक नहीं कर पा रहे थे कार्य क्षेत्र में, ये समय आप कर सकते हैं। आगे उससे आपके लिए उसमें सफलता भरा समय होगा, और आपके नाम और आपकी नेम फेम भी काफ़ी दूर दूर तक फैलेगा। समय बहुत अच्छा है, इसको आपको निश्चित रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 2nd भाव में गोचर होके और आपके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है।
चंद्रमा से ना तो शुक्र ज़्यादा खुश रहते हैं और ना ही बुध होते हैं। ऊपर से आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। लेकिन चूंकि अगर देखा जाए तो सेकंड भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो शुक्र का ही होता है। हालांकि ये सेकंड भाव मारक भी मानते हैं नेटल चार्ट में, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको फायदा होगा। थोड़ा सा ढैया का प्रभाव जो है वो उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन धन का, संपत्ति का लाभ होगा। परिवार के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं और उन पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध की मात्रा इस दौरान बढ़ जाएगी। क्रोध नहीं करेंगे तो आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी। माता की हेल्थ में कहीं कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। और इसके अलावा आपकी आमदनी में वृद्धि के साथ साथ आपका परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा। 11वें भाव से क्या देखते हैं? बड़े भाई बहन देखते हैं, मित्र देखते हैं। आपका मित्र मिलन हो सकता है इस दौरान। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों पे आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं और उस वजह से क्या हो, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। इससे आपके आसपास जो आपके ऐसे लोग थे जो आपसे जलस करते थे वो थोड़ा सा और जलस करेंगे। उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। आपकी अगर राजनीति है, राजनीति में आपकी रुचि है तो उसमें रुचि अब इस समय ज़्यादा बढ़ी होगी। आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे उसके लिए भी समय थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। शेष बातें जो है वो आपके लिए मिली जुली रहने वाली हैं। बस ढैया के वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसका जैसे आप रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपके तो लग्न में ही ये प्रवेश कर रहे हैं। आपके 10वें और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है और शुक्र और सूर्य दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि बुध का भी साथ रहेगा, सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। क्या है? आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आपके अंदर क्रोध बढ़ा देंगे, लेकिन नेतृत्व क्षमता अगर आप राजनीति में हैं और या लीडरशिप में आपकी रुचि है वो आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक है 10वें भाव से कैरियर देखते हैं। कैरियर में उन्नति होगी, पुराना जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति। और इसके अलावा जो बॉस अगर आपका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था तो वो अब आपके लिए आपके मतलब प्रमोशन में या ऐसे कार्य जो कि रुके हुए थे उसमें आपका सहयोग करेंगे। आपकी नेम फ्रेम की प्राप्ति के साथ साथ अगर आपके लिए भी राजनीति में अगर आप कहीं अपनी पकड़ रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नाम प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी इमेज भी थोड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। मैरिज लाइफ में मधुरता, सुख साधनों में वृद्धि, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्यों के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको धन लाभ होगा। आपके स्वयं की आपके अगर देखा जाए तो ये आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और जितना अगर हो सके बस थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखें। खाने पीने का जो अगर आपको शौक है उस पर भी थोड़ा सा, जब भी ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जो कि आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकती है उस पर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। 12वें भाव में गोचर होके 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें क्या है, एक तो स्वामी राशि बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग का आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसमें 12th भाव किससे रिलेट करता है? आपके व्यय पे, आपके विदेश से और आपकी मतलब आपके बेडरूम प्लेजर से। तो उसमें बेडरूम प्लेजर में वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा भावनाओं पे, उत्तेजनाओं पे। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये शुक्र का ही घर है। तो आपके लिए विदेशी यात्राएं, विदेशी पैसा आपको अगर कहीं रुका हुआ था या विदेश जाने की योजना थी, आपके लिए ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करने की आपकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, उसमें प्रबल इच्छा में ये सहायक सिद्ध होंगे, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर जॉब में है किसी ऐसे क्षेत्रों में जो अभिनय है, आर्ट है, कला है, उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसमें प्रमोशन हो सकता है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपके शत्रु भी आपको थोड़ा सा हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इनकी दृष्टि है वो 6 भाव पे पड़ेगी और जो मित्र दृष्टि है, तो शत्रु आपका कुछ कोशिश करेंगे भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पिता की उन्नति, पिता की हेल्थ अगर कहीं से कोई परेशानी में थी तो वो हेल्थ में भी सुधार होगा। यात्राएं करेंगे और अपने भोग विलास पर व्यय करना है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन चूंकि धनागमन भी उसी रफ्तार से होगा, भाग्य का साथ रहने वाला है, इसलिए आपके लिए अपना थोड़ा सा चरित्र का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का और वाणी का ध्यान रखते हैं, फिर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। विशेष तौर से धन के लिए समय बहुत अच्छा है।
अब अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। 11वें भाव में गोचर होकर अष्टम और आपके लग्न के मालिक हैं। तो आपकी आमदनी के नए स्रोत, संतान सुख, शिक्षा संबंधी अगर कोई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या वाणी से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके लिए अपार सफलता भरा समय है, क्योंकि स्वामी राशि ही शुक्र हैं आपके। तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। आपकी संपत्ति का कोई मामला अगर कहीं अटका हुआ था, उसका निपटारा होगा। अगर प्रेम में है तो प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। स्टूडेंट के लिए भाग्यवर्धक समय है। दूर की यात्राएं करेंगे वो सुखद रहने वाली हैं। अचानक धन की प्राप्ति के साथ साथ आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि, वाक्पटुता के आपके लिए लोहा आपका माना जाएगा। कोई भी आपके सामने अगर डिबेट वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है या कहीं ऐसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत अच्छी शुभ सूचना है। उसमें हो सकता है आपको उपलब्धि मिले और अवार्ड भी मिल सकता है। आपके घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है। थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव है। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा अगर आप स्वयं को बचा पाते हैं, फास्ट ड्राइविंग ना करें और किसी से भी वाद विवाद ना करें, अन्यथा इतना करते हैं तो नियंत्रण, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से भी आपको थोड़ा सा हानि हो सकती है। अष्टम भाव से क्या देखते हैं? ससुराल पक्ष देखते हैं। तो उनसे अगर पहले से कोई वाद विवाद चला आ रहा है तो उसको सुलह समझौता से निपटा लें, फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बस थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखते हैं तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छी अच्छी सूचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, और इसमें क्या है कि जब ये प्रवेश करेंगे दसम भाव में, तो सप्तम और त्रयोदश भाव की लॉर्डशिप है। इन भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ढैया चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शनि की वजह से जो परेशानी हो रही थी उसमें थोड़ा सा अब कमी आ जाएगी। जैसे कैरियर में उन्नति, अगर पुराने जॉब में अगर थे तो प्रमोशन होगा, नए जॉब की प्राप्ति। विवाह के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई प्रपोजल ऐसा आ सकता है जो आप उसको स्वीकृति दे सकते हैं। मतलब विवाह के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में अगर कहीं खटास चली आ रही थी तो वो अब खटास दूर हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पार्टनरशिप में व्यापार करने का मौका मिले तो करिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना है दोनों ही जगह, जीवन साथी से भी और बिजनेस पार्टनर से भी, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी है। इस समय क्रोध की मात्रा भी बढ़ेगी। शेष अगर देखें तो सुख साधन में वृद्धि, मात्र सुख और इसके अलावा मानसिक क्लेश में थोड़ी सी कमी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नया अवसर मिलेगा कोई आपको कैरियर में, और विवाह में नए प्रपोजल भी आ सकते हैं। विदेशी यात्राएं करेंगे, उन पर थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, विशेष तौर से कार्य क्षेत्र में अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। छोटा सा समय है लेकिन ये आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है। रेमेडी मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके 9th भाव में गोचर होकर 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे देखा जाए ये मूल त्रिकोण है और बृहस्पति की शुक्र की मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्य की मित्रता है, इसलिए आपको मिला जुला प्रभाव रहेगा। हालांकि शुक्र जो है वो ज़्यादातर भाव में अच्छे ही फल देते हैं। तो आपके लिए क्या शुभ सूचना है? आपके लिए सबसे अच्छी सूचना ये है, कोई भी कंपटीशन फेस करेंगे इस दौरान तो वो आपके लिए सफलता निश्चित रूप से उसमें तय कर सकते हैं। दूसरा, शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्ति हो जाएगी। आपके लिए चारों तरफ से शुभ सूचना है। थोड़ा हेल्थ की जरूर परेशानी हो सकती है, आपकी स्वयं की और आपके पिता की हेल्थ। इस दौरान अगर खाने पीने का ध्यान रखते हैं और अपने आप को नियमित रखते हैं सही, और दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं तो आपको हेल्थ में भी उससे बाहर आ जाएंगे। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। अपने सुख साधन में वृद्धि के साथ साथ व्यय भी करेंगे, और आपका समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि और आपके घर के सदस्य आपका जो है वो आदर सम्मान करेंगे। अगर आपके आसपास कोई स्त्री वर्ग रहती है, स्त्री जैसे आपके घर की स्त्री, मतलब माता जी हैं, आपकी पत्नी है, बहन है, या आपके संग में काम करने वाली महिला है, वो आपके लिए काफ़ी कुछ मतलब कहना चाहिए ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहेंगी। उनसे अगर आप किसी भी तरह से गलत व्यवहार करते हैं, जैसे वाणी से या उनके संग कोई ऐसा द्वेष रखते हैं, तो फिर आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए अपने आसपास जो महिलाएं हैं उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें, सम्मानजनक रखें, और हो सके तो इस दौरान उनसे दूरी बना के रखें। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
आपके लिए समय इसलिए अच्छा है क्योंकि वैसे तो धनु राशि अभी मुक्त हो गए हैं 7.5 से, लेकिन चूंकि शनि बकरी है इसलिए थोड़ा सा शनि की तरफ से अलर्ट रहना पड़ेगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। आपके वैसे तो देखा जाए मकर राशि वाले के लिए शुक्र कारक है लेकिन सूर्य कारक नहीं है, और जो भाव है वो अष्टम है, और दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक पंचम और आपका एक 10th भाव। तो आपके लिए क्या क्या सूचना है, दोनों शनि और शुक्र मित्र हैं, आपके लिए दो अच्छे भाव के मालिक हैं। वैसे तो हमेशा इस दौरान भी आपके लिए सूर्य के वैसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे आपको अचानक चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, उस पर हो सकता है थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़े, कोई ऐसा मतलब घर का कोई सामान ऐसा हो जाए जो उसका डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन चूंकि आप स्वयं इतनी पावरफुल स्थिति में है इस समय, तो आपके लिए कोई परेशानी भरी नहीं, हर सूचना थोड़ी आपको अचानक मिलेगी जिसकी आपने पहले से मतलब आपने आशा छोड़ दी थी। जैसे कोई आपके अष्टम भाव से देखें तो कोई दूर की यात्राएं हो सकता है, इस दौरान कोई आध्यात्मिक गुरु मिले, उससे आपकी जो है वो आध्यात्मिक ग्रोथ हो और आपको धन लाभ होगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए कार्य में आपका इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें प्रगति होगी, आयु वृद्धि होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छे द्वार खोलने वाले हैं। आप चाहें अपने घर से दूर जाके हायर एजुकेशन ले सकते हैं और धन का भी लाभ होगा इस दौरान। हर एक सुख सुविधा के जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति होगी। आपके लिए समय उत्तम है। आपको थोड़ा सा ईगो नहीं करना है और अपनी बात किसी पे नहीं थोपना है। अगर आप प्रेमी हैं, अगर विवाह में इस समय आपकी इच्छा है तो विवाह में इसको परिणित कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी विद्या में विश्वास रखते हैं या रुचि, जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें प्रगति होगी और अध्यात्म की दुनिया में रहने वालों के लिए ये शुभ सूचना है। भाग्य का साथ रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे मैंने बताई थी रेमेडी, वैसे ही करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। सप्तम भाव में गोचर होके 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इस समय क्या है, ये जो बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे। दो अच्छे भाव के मालिक हैं, बल्कि तीनों भाव बहुत अच्छे हैं, और आपके शनि के और शुक्र दोनों मित्रता भरा संबंध रखते हैं। तो विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, विवाह, उसके लिए संतान सुख, आपके लिए व्यापारी है, व्यापार में अपार सफलता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी सुख सुविधा में वृद्धि, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, मातृ सुख में वृद्धि, माता की हेल्थ जो है वो आपके लिए काफ़ी कुछ मायने रखती है, तो उसमें भी सुधार होगा। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके लिए व्यय की थोड़ी सी जरूर अधिकता होगी, लेकिन भाग्य के सहारे हर काम में आपको सफलता होगी। और अगर आप राजनीतिक हैं तो उसके लिए ये सूचना बहुत अच्छी है। आपको फिर भी कोई परेशानी है, जैसे अभी आप भी 7.5 ही चल ही रहा है, उसकी वजह से अगर कोई परेशानी है तो जैसे हम छाया दान करते थे वैसा ही करते रहें, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि के 6 भाव में गोचर होकर तीसरे और अष्टम की लॉर्डशिप है। चूंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है और शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। शुक्र और बृहस्पति दोनों देखा जाए दोनों आचार्य हैं, पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी एक दूसरे से जलस की भावना इनके अंदर रहती है। तो लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है तो क्योंकि 6 और अष्टम भाव जो है एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से आपको थोड़ी सी संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी हर कार्य में। जैसे 6 भाव प्रतियोगिता का है तो इसलिए तो कोई संशय नहीं है। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर है, आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा था, आप उस पर भारी पड़ेंगे। अगर आप कहीं कंपटीशन फेस कर रहे थे, इस दौरान आपको सफलता मिलना तय है। आपके अगर संघर्ष के में अगर जैसे संघर्ष के बाद अगर देखा जाए तो जो भी आपको प्राप्त होगा वो टिकाऊ होगा, स्थायी रूप से होगा। यात्राएं करेंगे उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर कोई लीगल इशू में आप फंसे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय होगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है,
उनसे संबंध बना के रखें। इसके स्टूडेंट के लिए समय बहुत अनुकूल है और इसके अलावा रोगों से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऋण के लिए अगर आपने कोशिश की थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, तो ऋण भी अप्रूव हो सकता है। ये आपके लिए मिला जुला रहेगा क्योंकि 7.5 वाले हैं, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी कुल मिला के जो है कि सभी लोगों के लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, कितने भी खराब परिणाम दें, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप को आपको फायदा निश्चित रूप से होगा हर एक राशि वालों के लिए। अगर फिर भी जैसे महादशा अंतर्दशा आपके अकारक ग्रह की चल रही है, गोचर में भी अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं, और आपको ये मैं बताती हूँ तो आपको लग्न से और राशि से दोनों से देखना चाहिए। अगर ये भी नहीं मालूम तो आपके नाम राशि से मिला के देखना चाहिए। और रेमेडी के लिए क्या करना है, शुक्र के मंत्र कर सकते हैं आप। सूर्य के लिए अगर कोई परेशानी है, सूर्य को अर्घ दें, पिता का सम्मान करें, और अगर सूर्य के वजह से और ज़्यादा परेशानी है तो गेहूं गुड़ का दान रविवार को करें। शुक्र के लिए ऐसा माना जाता है कि स्त्री वर्ग का अगर आप सम्मान करते हैं, और दान में अगर देखा जाए सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद मिठाई का दान करें। और इसके अलावा आपने अगर स्फटिक का अगर आप चाहें उसका भी आप माला धारण कर सकते हैं। और शुक्र मंत्र जो अगर स्फटिक से किए जाएं तो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का स्वयं इस्तेमाल, जैसे सफ़ेद वस्त्र आप स्वयं धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मोती जो है, मोती के लिए कहा जाता है, मोती दान जिसको कहते हैं, वो बहुत सर्वोपरि होते हैं। मोती दान करने से आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म भी उस दान का आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं ये, इनको अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो जो आपको शुभता मिलने वाली है उसमें दूनी और तिगनी मात्रा में आपको प्राप्ति होगी। देखिए, और फिर मेरे को अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।